देखना कि हम कैसे कर रहे हैं वैसे सीखना। लिखा हुआ ही फिल इन द ब्लैंक टू अ स्कूल एवरी डे। सही है। जब जैसा ही पढ़ोगे इसका यूजेस क्या पढ़ोगे बाबू। जब प्रेजेंट टेंस का जब यूजेज पढ़ोगे ना तो उसमें हम बताएंगे है ना। एवरी एवरी डायरेक्ट हिट होता है प्रेजेंट का। अभी नहीं, इसके बाद जैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा ना तो हम लोग को पहचानने के लिए है ना एक बहुत सारा वर्ड होगा कि कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का होता है, लास्ट पास्ट एगो प्रीवियस, ये सब सारा का सारा पास्ट का होता है ना। और ऑफेन एवरी डेली यूजुअली ये सब सारा का सारा प्रेजेंट का है, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये सब हमें नहीं जानना। अभी चार ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना है, कैसे करना है ये देखना। देखना कि ही से है, ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है बाबू, सब्जेक्ट क्या है, ही। ही तो सिंगुलर होता है। ही क्या होता है बाबू, ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। देख लो यहाँ आर लिखा हुआ है, ऐसे ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखना बाबू कि यहाँ हैज लगा हुआ है, लेकिन हैज के बगल में बताओ भी फोर होता है या भी थ्री होता है। हैज के बगल में भी फोर होता है या भी थ्री होता है। भी। यहाँ भी फोर लिखा हुआ है, इसका मतलब हैज के बगल में तो भी फोर तो होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर ये भी खत्म हो गया। हम देखो एलिमिनेट कैसे किए कि हैज के बगल में ये भी फोर देता है। हम जानते हैं कि हैज और हैव है ना हमेशा क्या लेता है वो बाबू, भी थ्री लेता है। यहाँ भी फोर लगा है, ये ऑप्शन तो ऐसे भी खत्म हो गया है ना। दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, अब 50-50 आ गए। अब या तो गोज भी हो सकता है या नन ऑफ दीज भी हो सकता है। अब देखो सेट करके देखना है ना। अब सेट करते हैं, बताओ देखो ना, ही सिंगुलर होता है तो यहाँ वर्ब भी देखो कैसा, वर्ब सिंगुलर है या प्लुरल है। ये वर्ब सिंगुलर है या प्लुरल है, सिंगुलर। गोज सिंगुलर। हाँ क्योंकि वर्ब में एस या एस लगता है तो वो वर्ब कैसा हो जाता है, सिंगुलर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हो गया। समझ में आया एलिमिनेट कैसे किए, एलिमिनेट कैसे किए सब लोग को समझ में आया। Yes. ओके सेकेंड का देखते हैं बाबू, लिखा हुआ क्या है ना। ऐसे डायरेक्ट हिट है एवरी, है ना। एवरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट हिट होता है। और ऑलवेज है, ऑलवेज देखो क्या क्या होता है, ऑलवेज ऑफन डेली एवरी सेल्डम हार्डली रेयरली स्कार्सली। ठीक है, ये सब सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट हिट होता है। मतलब डायरेक्ट हिट मतलब ना भी हमको कुछ ऑप्शन ना भी दिया रहे, चार ऑप्शन ना भी दिया रहे, अगर एवरी डे से हम ये सवाल दिया रहता ही खालिस्तान टू है ना, यहाँ सिर्फ रहता गो से है ना, यहाँ सिर्फ गो लिखा रहता टू स्कूल एवरी डे, ये चार ऑप्शन ना भी रहता तो हम गोज ही भरते। क्योंकि एवरी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट हिट होता है, डायरेक्ट हिट होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यहाँ लगेगा है ना। इंग्लिश के बाद हम बताएंगे है ना, अभी ये सब बर्डन लगेगा, तो बर्डन लगेगा तो इसलिए यहाँ से अभी सीखो नहीं, इसके बाद हम सीखेंगे। पहले जो सिखा रहे हैं जो सीखना। लिखा हुआ कि यू ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक बाई बस। ठीक है, पहले हमको ऑप्शन में से एक दो ऑप्शन गलती रहेगा, ठीक है वो पहले छाट लेते हैं। देखो ना यहाँ गोज, यहाँ यू प्लुरल होता है, ये सिंगुलर है यहाँ दिया हुआ, ये ऑप्शन तो कभी यू के साथ सेट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए ऐसे भी गलत गलत हो गया, सही है। एलिमिनेट करते हैं, गो हो सकता है अभी इसको छोड़ दो, लेकिन यू एज लेता है कि आर लेता है, यू एज लेता है या आर लेता है, ये R. बताओ बाबू। आर लेता, ऑप्शन नंबर सी भी गया। ऑप्शन नंबर सी, अब हम 50-50 पर आ गए हैं ना। बी ऑप्शन भी हो सकता है, डी नंबर, अगर बी गलत गया तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखना क्या कि देखना कि यू यू प्लुरल होता है तो वर्ब भी देख लो प्लुरल होता है, हमको यू के लिए दो गो लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे भी हम जब पढ़ेंगे तो ऑलवेज, ऑलवेज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट हिट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, V1 या V5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट दिया हुआ ये एडवर्ब है, ऑलवेज से ही हम पकड़े कि ये होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब यहाँ यू V1 लेता है तो यहाँ V1 गो है, इसलिए ऑप्शन बी नंबर बताएंगे, वो सब सारा के सारा लिखाएंगे, जितना भी बोल रहे हैं डायरेक्ट हिट ना वो सारा के सारा लिखाएंगे, डोंट वरी है ना। अब लिखा हुआ कि सर हे, हाँ बाबू।
सर आप सेकंड ऑप्शन में बताएंगे कि आपने गोस को एलिमिनेट क्यों किया? गोज को एलिमिनेट इसलिए किया ना कि ये सिंगुलर होता है ना वर्ब, ये सिंगुलर गोज सिंगुलर है, लेकिन यू तो प्लुरल होता है, यू प्लुरल होता ना, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब चाहिए ना, तो ये प्लुरल वर्ब गो है ना, तो गो लगा, इसलिए एलिमिनेट ये हुआ। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, यही सीखना हम लोग को, एलिमिनेट करना मेन है ना ग्रामर में, एलिमिनेट करना। अभी इससे हार्ड और जाएगा, ये तो अभी सिंपल है ना, इससे ज्यादा हार्ड, ये तो स्ट्रक्चर बेसिस पर है, अभी हार्ड अभी हम लोग को और जाना है, क्योंकि बहुत हार्ड पूछता है सीबीएसई बोर्ड। कह रहे हैं कि हे फिल इन द ब्लैंक्स अ पोयम नाउ, है ना, पोयम नाउ। देख लेना यहाँ भी नाउ है ना, कंटिन्यूअस का ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये डायरेक्ट हिट है, जब डायरेक्ट हिट लिखाएंगे ना तो नाउ से हम लोग पकड़ेंगे, है ना, कि नाउ है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये है, हम नाउ वर्ड से। चलो देखो एलिमिनेट करते हैं, हमें ये डायरेक्ट हिट हम लोग को पता नहीं है, तो अभी हम लोग इससे नहीं बना सकते हैं, तो देखो एलिमिनेट करते हैं। ही सिंगुलर होता है, यहाँ आर प्लुरल है ना, आर प्लुरल, ही के साथ तो आर कभी लगता ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। सही है बाबू। अब देखना क्या, ही इज लेता है, चलो ठीक है, इसको अभी छोड़ो, है ना, लेकिन देख लो ही बाज लेता है या बेयर लेता है, ही बाज लेता है या बेयर लेता है, बाज, बाज लेता ना, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, मतलब 2 ऑप्शन खत्म हो चुका, मतलब 50-50 पर चले आए हम लोग। अब देखो, आप बचा इज रीडिंग या नन ऑफ दिस की बात हुआ। अब देखना बाबू, ही सिंगुलर होता है, देखो ही हेल्पिंग वर्ब में इज लिया, ये सही है, ही इज रीडिंग, और इज एम आर अपने बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। ओके, सब लोग को समझ में आ रहा है ना? 3 क्वेश्चन सब लोग को समझ में आया। आगे बढ़ते, एलिमिनेट इसी को कहते हैं। इधर देखना 4 नंबर क्या, ही फिल इन द ब्लैक्स माई पेन, ठीक है, और ही से हमको भरना है, तो पहले देखो ना, ही हैज लेता है, चलो ठीक है, ही हैज लेता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, लेकिन देखो ना हैज अपने बगल में V1 लिया है, टेक V1 होता है ना, टेकन है ना V3 होता है, बताओ हैज हैव अपने बगल में V1 लेता है क्या? अपने नो बगल में सर। V1 लेता नहीं ना, V3 लेता, ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर ए खत्म है। और देख लेना कि हैज टेकन लिखा हुआ, हैज टेकन मतलब हैज लगा के टेकन V3 है लगा हुआ, ये चलो चलो मानते हैं कि ही सिंगुलर लेता है, ये मानो हो सकता है आंसर में। आगे बढ़ते हैं, ही हैव नहीं लेता है, सिंगुलर इसका हैज होता है, ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। सही है। अब बच्चा 50-50 ऑप्शन आ गया। अब बच्चा बी का भी फिर से देख लेते हैं ना, कि देख लो ही हैज लेता है, टेकन V3 होता है, हैज अपने बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना, कि ही हैज टेकन, है ना, वह ले चुका है, माई पेन वो मेरा पेन ले चुका है, ठीक है, ये समझ में आया? समझ में यस आ रहा है सर। सब लोगों को? ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या 5th नंबर बढ़ते हैं। 5th नंबर को एलिमिनेट करते हैं बाबू, है ना, दे लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स हेयर सिंस में, ठीक है, देखना जैसे ही हम पकड़ते कैसे, जैसे ही सिंस लगा हुआ है, सिंस लगा के टाइम दिया हुआ है, तो किसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसे ही सिंस या फोर लगा के टाइम दिया रहे, तो हम समझेंगे कि किसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट का ही परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और फ्यूचर का भी हो सकता है, ऑप्शन से पता चल जाएगा। देखना ना कि हैज बीन लिखा, इसके बगल में वर्ब भी नहीं दिया, यहाँ भी वर्ब नहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए ऐसे खत्म हुआ क्योंकि बीन के बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, यहाँ वर्ब दिया ही नहीं ना, इसमें वर्ब दिया, ये भी खत्म हो गया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। दे प्लुरल होता है बाबू, है ना, प्लुरल के लिए प्लुरल वर्ब होगा, हैज और हैव में हैव प्लुरल होता है, यहाँ हैज लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया, मतलब हम 50-50 ऑप्शन पर चले आए हैं। ठीक है, अब देखना इधर बाबू, कि हैव बीन अपने बगल में V4 लेता है या V3 लेता है, देखो तो ऑप्शन में V3 लेता है या V4 लेता है, ये बताओ। बिफोर। हैव V4 लेता है ना, हैज या हैव लगा के बिन दिया रहे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें ईडी लगा हुआ है, इसमें ईडी लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर सी सही है। बताओ 5 बताएं, 5 बताएं क्वेश्चन, सब समझ में आया? यस सर। यस ऐसे सर। ऐसे
ऐसे बनाना था तुम लोगों को, सही है? क्योंकि ऐसे नहीं बनाओगे, बताओ होमवर्क नहीं बनाते हो तो फिर धीरे धीरे हार्ड होगा टेंस। ठीक है? और स्कूल में जो पढ़ रहे हो है ना, उससे ज्यादा हार्ड पूछता है सब लोग। चलो इरेज करें। 6 नंबर बता। ओके 6 नंबर। यस सर। प्रियांशु आपका माइक खराब है बाबू, आवाज बोलते हो आ ही नहीं पाता है, खाली बाबू इको होता है। ब्लूटूथ नहीं है प्रियांशु? वीडियो बंद कर लिया जल्दी सीधा। प्रियांशु जल्दी बाबू जल्दी है ना, ब्लूटूथ नहीं है सिक्स जी? सुन ले। रेहान उधर क्या देख रहा है बोला मेरा? ए आदित्य शैतान ऑन करो जी। अनुराग बाबू ऑन कीजिए वीडियो, स्टार्ट वीडियो पे टच कीजिए अनुराग। अनुराग लास्ट में सब लोग मिलाएगा कि कितना हम लोग को सही गया है। ठीक है बाबू, पहले अपने से बनाना है सब लोग को, फिर मिलाना कि कितना सही हम लोग बनाए हैं। सही है? मन से पढ़िए, संस्कृति बोलिए, टाइम टेंस स्ट्रॉन्ग कीजिए। इंग्लिश में टाइम टेंस के सिवा कुछ नहीं है। जिसको टाइम टेंस आएगा उसी को ग्रामर आएगा बाबू। आगे नरेशन पढ़ाया जाएगा, वॉइस पढ़ाया जाएगा। सर ब्लर आ रहा है। चलो नेटवर्क इशू है साफ बाबू। करते हैं, साफ करते हैं बोला मेरा। सर आज भी होमवर्क ग्रुप पे भेजिएगा। क्या बाबू? आज भी होमवर्क भेजिएगा। हाँ होमवर्क जाएगा। और होमवर्क बना के आओगे सब लोग। नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत है ना, फिर सीख नहीं पाओगे सब लोग। तो अगली बार से सब लोग 50-50 उठा बैठी कराओगे। अगर नहीं भेजा ना व्हाट्सएप पर। पढ़ा इसलिए रहे ना बाबू कि तुम लोग को सीखना सर है। ये हो बताओ जाने के बनाओगे? बाद आप फिर अब इसका एक फोटो भेज अब सकते हो। अब बताओ बनाओगे ही नहीं तो फिर सीखोगे कैसे? हम पढ़ा इसलिए रहे ना कि तुम लोग को सीखना है। अब बताओ तुम लोग बनाते ही नहीं तो फिर सीखोगे कैसे? चलो जल्दी राइट डाउन करो और बनाओ सब लोग। सर हाँ बाबू। सर सर वो ब्लर आ रहा है तो आप एक फोटो भेज सकते हो ग्रुप पे। अच्छा ग्रुप भेज पर रहे हैं फोटो बोला। सर भेज रहे हैं। हुआ सब दे। यस सर।
हो गया बाबू सबका? बन गया? यस सर। सर 2 मिनट रुक जाइए। ओके। ब्लैक। सर 10th वाले के ऑप्शन बोलोगे? 10th का ऑप्शन गोज है, बेंट है, गोन है और गो लिखा हुआ। सर हो गया सब। हो गया सबका? यस सर। ओके, है ना? एक मिनट। अब इधर देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बाबू, है ना? एलिमिनेट करते हैं। इधर देखना, जब हम लोग डायरेक्ट हिट पढ़ेंगे ना, कि नाउ जो आता है, नाउ डायरेक्ट हिट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन नाउन का पहले जस्ट आ जाए, इवन नाउ आ गया, है ना? जस्ट नाउ आ जाए, इवन नाउ करके आ जाए, है ना? इवन नाउन करके आ जाए, तो ये पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है। ये दोनों परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का डायरेक्ट हिट होता है, और ये जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट होता है। चलो ठीक है, जब इसका यूज पढ़ेंगे, है ना, तब हम इसको जानेंगे। इसे अभी इरेज करते हैं, हम ऐसे इलिमिनेट करके बनाते हैं कि इलिमिनेट करके कैसे बनाया जाए, ये भी पढ़ाएंगे। अब देखो क्या कि आई लेता है बाबू, बताओ कि आई हैज लेता है या आई हैव लेता है? हैव लेता है ना, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। सही है, बचा मेरा 50-50 ऑप्शन। अब ये देखना कि यहाँ हैव लगा के ये V2 लिखा हुआ, केम, बताओ V2 होता है ना? देख लेना, कम, ये कम होता है V1, इसका V2 होता है केम, है ना? ये V2 हुआ। और थर्ड फॉर्म भी कम होता है, क्या होता है बाबू? थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। V1 और V3 सेम होता है, कम का V1 और V3 सेम होता है, V2 केम होता है। चलो देखना, अब बताओ कि हैव V2 लेता है या हैव, यहाँ कम मानो तो लिखा हुआ V3, बताओ हैव V3 लेता है या हैव V2 लेता है? हैव V3 लेता है ना? हैज, हैव, अभी बताए थे ना कि हैज और हैव वर्ब लेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये सी ऑप्शन में है। ये हैव लगा के केम लिखा हुआ, ये केम लगा हुआ, मतलब समझ जाओ कि V2 है। इसमें ना माइनर मिस्टेक करता है, ऑप्शन ना माइनर की तरह देगा, माइनर मिस्टेक देगा, और उसको ना हम लोग को एलिमिनेट करना है। ठीक है, समझ में आया? 6 का समझ में आया सबको बाबू? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखना 7 का बढ़ते हैं। 7 में देख लो बाबू, है ना? लिखा क्या है क्वेश्चन? हाँ, हैव यू फिल इन द ब्लैंक हिम। ठीक है, वर्ब में दिया हुआ सी, सी का मतलब V1 लिखा हुआ, शाह का मतलब V2 लिखा हुआ, सीन का मतलब V3 लिखा हुआ। देखना, अभी हम बताएं कि हैज है वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है बाबू? हैज है वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? थर्ड वर्ब फॉर्म। का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खत्म हो गया, वर्ब, क्योंकि हैव यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ हम वर्ब डालेंगे तो सेकेंड फॉर्म भी ना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। एलिमिनेट करने आ गया? एलिमिनेट करने आ रहा है सब लोग को बाबू? कैसे हम यस क्वेश्चन सर। को डील कर रहे हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ऐसा ही करना होगा। अब देखो, हम इसके पहले भी बताए थे बाबू, इधर देखना कि अगर डू रहा या डज रहा या तो डिड रहा, अगर ये तीनों रहा, अगर वर्ब इसके बगल में आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, कौन सा होगा बाबू? वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा?
फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो ना, यहाँ डिड से क्वेश्चन पूछा है, जैसा ही डिड से पूछा क्वेश्चन, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अब देख लो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है। टेक होता है V1 है ना, टूक होता है V2 होता है, और टेकिन जो होता है V3 होता है। हमको डिड लेता है V1 लेता है, V1 लेता है ना। अरे डू डज डीड क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी V2 खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ए नंबर में दिया हुआ, ये हो गया। समझ में आ रहा है सब लोग को? सब लोग को समझ में आ रहा है? ओके। नाइन्थ नंबर देखते हैं क्या लिखा हो बाबू। इट हैज बीन। जैसे ही हैज बीन देखें तो हैज बीन अपने बगल में अगर वर्ब लेगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा बाबू? क्योंकि देखो ना, सिंस लगा के टाइम दिया हुआ है, जैसे ही सिंस लगा के टाइम दिया हुआ है, समझ जाओ यहाँ हैज दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैज बीन के बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म देगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आईएनजी होता है, इसमें आईएनजी नहीं लगा हुआ है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। आईएनजी नहीं लगा, यहाँ एडी लगा हुआ, ये भी ऑप्शन नंबर गया है ना। इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये ऑप्शन सही है। बन रहा है सबसे बाबू? अब देखना टेंथ नंबर में, टेंथ नंबर समझना, ये डू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है डू से। अब बताओ, डू डज डिड अपने बगल में V1 लेता है। यहाँ अगर वर्ब यहाँ फिल करना है तब V1 होगा। अब V1 देख लो, अब V1 कौन है? देखो एस या एस लगा रहता है, वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। जिसमें एस या एस लगा रहता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। देख लो बेंट होता है, गो बेंट, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया। ये गोन जो है वर्ब का थ्री है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। गो, बेंट, गोन, गोज, सही है। और V4 होगा गोइंग, सही है। अब हमको डू डज के बगल में, यहाँ डू दिया हुआ, डू के बगल में V1 देना है। ऑप्शन नंबर V5 है दिया हुआ, ये गलत। V2 है, ये भी गलत। V3 दिया हुआ, ये भी गलत। हाँ, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि V1 यहाँ दिया हुआ। अब बताओ सब लोग है ना, कि बताओ तीन क्वेश्चन में बताओ कितना क्वेश्चन सब लोग को सही गया। 10 क्वेश्चन में कितना सर 8 क्वेश्चन, Nine. सर 8 क्वेश्चन, आउट ऑफ 8 कितना? एक क्वेश्चन सर 7, सही सिर्फ सही का बताना है, गलत नहीं बताना। सही कितना जा रहा है सब लोग का? सर 8 Sir, क्वेश्चन, 9. सर मेरा 8 क्वेश्चन, 9 किसका गया बाबू? 9 किसका सही Sir, गया? शिवराज। युवराज को। और सर 8 शिवराज। किसका सही गया? 8 किसका? सर संस्कार, 10 में 10 किसी का सही गया? Yes, sir. 10 किसका बाबू? Sir, Palakshi and Vanshika. अच्छा, अच्छी बात है बाबू। और 8 किसका सही गया? सर संस्कार, संस्कार को। 7? सर मेरा Sir, को भी Nidhi. 7 गया है, Sir, Anushka. Sir, Shivya. चलो, सर गणेश और मेरे उसके को भी 7 गया है। अगर 7 से नीचे जितना भी हो, समझो कि डल हो। बताओ कि इतना इजी था, तुम लोग बना भी नहीं रहा, तो फिर बताओ कि हार्ड को कैसे फिर करोगे टेकअप। चलो इरेज करें इसको, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, होमवर्क को बाबू जब भी दिया जाएगा तो ऐसा ही बनाना होगा। एलिमिनेट करने के लिए हम सिखा दिए कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, है ना। छाटते कैसे हैं क्वेश्चन को, तो सिखा दिए। ठीक है, ऐसे ही छाटना है तुम लोग को क्वेश्चन को। होमवर्क अगली बार मिलेगा, तो होमवर्क सबको भेजना है व्हाट्सएप पर, नहीं तो फिर उठा बैठी करोगे 50। हम लोग क्या बता रहे थे? हम लोग क्या बताए थे बाबू? इसके पहले हम लोग क्या किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे? Sir, structure of simple past tense. तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अभी चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का ना। स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। आज इसका खत्म कर लेते हैं पास्ट का। जल्दी जल्दी राइट डाउन करना बाबू, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। देखना इसका अफर्मेटिव निगेटिव चलते हैं। अफर्मेटिव
नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। एक हम देते हैं बाबू, बाकी सब बनाएगा। अफर्मेटिव हम लिखते हैं, अफर्मेटिव के बाद तुम लोग लिखोगे। अफर्मेटिव में कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में यहाँ इसमें बाज बेयर लगा के भी4 लगेगा, है ना। सब्जेक्ट में फिर हेल्पिंग वर्ब बाज या बेयर लगा के, है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब बताओ इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। जल्दी जल्दी करो सब लोग। अफर्मेटिव लिख दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसका नेगेटिव डालोगे हेल्पिंग वर्ब के बाद डालोगे। इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले डाल देना है, उसके बाद फिर हो जाएगा। WH वर्ड उसके पहले, जो इंट्रोगेटिव के बनाओगे उसके पहले WH वर्ड डाल दो, हो जाएगा कंप्लीट। जल्दी करो, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर हो गया। नहीं लिखे सर। हो गया सबका? नो हो गया सर। बाबू? देखना इधर बाबू, इसका निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव बनाने के लिए हमें ना हेल्पिंग वर्ब के बाद देना है निगेटिव, नॉट लगाना। तो सब्जेक्ट हो गया, बाज बेयर हो गया, है ना, बाज बेयर लिख दिए ना, इसके बगल में लगाए नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। अब इंटरोगेटिव करना है, कुछ भी नहीं करना। WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे बस। ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद फिर अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, अगर नहीं लगाना भी तो ऐसे ही छोड़ दो, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अगर WH वर्ड बनाना है तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके पहले सिर्फ WH वर्ड आ जाएगा। तो WH वर्ड हो गया, WH वर्ड हो गया, उसके बाद फिर बाज हो गया, फिर बेयर, बाज या बेयर हो गया, है ना, उसके बाद फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबका हो गया बाबू? Yes, sir. नो सबका? सर। हाँ, Yes, जल्दी sir. करो, है ना। आज आज हम Yes, लोग को sir. पास्ट का पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. पास्ट से पूरा कंप्लीट करके जाना, और सब लोग कंप्लीट करके जाएगा। ठीक है, पलक पलक बाबू ऑन करो, युवराज ऑन कीजिए, चलो प्रियांशु। देखो हम लोग सवाल, ए ऋषि देखो इसका बाबू, सवाल बनाते ऋषि हैं कांत कैसे, ऑन कीजिए। है ना। हम लोग कैसे करते हैं, जैसे बोल रहे हैं ना, वह स्कूल जा रहा था, वो कल ना स्कूल जा रहा था। देखना कैसे बनाते हैं, वह ना, तो बनाओ ही वाज गोइंग टू स्कूल, स्कूल, है ना, यस्टरडे, है ना, वह कल स्कूल जा रहा था। ठीक है, देख लो, ही बाज वेल, ये सब्जेक्ट हो गया, बाज बेर, बाज लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा के फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ। सही है। अगर नॉट लगाना है तो यही लगा सकते हो, ही वाज नॉट, है ना, बाज के बाद नॉट लगाओगे, गोइंग टू, है ना, स्कूल यस्टरडे, वह स्कूल, मतलब वह कल स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर क्या वो, अगर सवाल करना है क्या वह स्कूल जा रहा था कल, तो फिर बनाना है तो ऐसे बनाएंगे कि ही ही गोइंग टू स्कूल, स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, ये अगर पूछना हो तो ये से सवाल करेंगे कि वाज ही, क्वेश्चन मार्क, वाज ही गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, है ना, ये भी देख लो, बाज है, फिर उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट, ये सब सारा का सारा हो गया। ठीक है ना। वो स्कूल क्यों जा रहा था, फिर भाई लगा देना, इसके पहले सिर्फ भाई लगा देना, हो गया, वाई वाज ही गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, बस कुछ नहीं है। समझ में आया बाबू? स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ में आया? Yes, sir. ओके, सिर्फ हम लोग को स्ट्रक्चर भी याद करना है।
उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में जब यूजेज पढ़ेंगे तो इसका अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगा के भी3 होता है। तो हैड लगा के भी3 होता है तो सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड हो गया, हैड लगा के वर्ब का भी3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके है ना निगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ, डब्ल्यूएच वर्ड बनाओ जल्दी फास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। जल्दी से सब लोग बनाओ, निगेटिव, इंटरोगेटिव और उसके बाद फिर बनाओ डब्ल्यूएच वर्ड। ऋषिकांत ऑन करो बाबू। ऋषित शैतान ऑन कीजिए जी ऋषित। हो गया हाँ, बाबू, निगेटिव बना लिए हो, इंटरोगेटिव बना लिया सब लोग। नो सर। Yes, sir. हो गया यस सबका। सर। चलो देखते हैं। यस सर। इसका निगेटिव बनाएंगे बाबू, कुछ नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड हो गया, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद फिर भी3 है तो फिर भी3 देंगे, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर जैसे ही इंटरोगेटिव बनाना है, हैड को उठा के पहले कर देंगे तो ये हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर सब्जेक्ट अगर नॉट लगाना तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नहीं है तो फिर छोड़ दो इसको। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगी। अब हमें डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है तो इसको सेम टू सेम एज इट इज है ना, यहाँ उतार दो, उसके बाद फिर डब्ल्यूएच वर्ड पहले लगा दो। डब्ल्यूएच वर्ड लिख दिए, डब्ल्यू डब्ल्यूएच वर्ड के बाद फिर हैड हो गया, फिर हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। सही है सबका? सबका सही Yes, है? sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, इरेज sir. करें, इरेज करें। यस सर। Yes, ओके, sir. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं इस काम को कंप्लीट कर चुका हूं, बोलते हैं ना, इसका एग्जांपल देते हैं तो लिखते हैं ना कि आई हैड, है ना, कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड दिस वर्क, है ना, दिस वर्क, मैं इस काम को कंप्लीट कर चुका हूं। बोलते हैं कि नहीं, आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क, मैं इस काम को कर चुका हूं। मैं इस काम को नहीं किया हूं, मतलब नहीं कर चुका हूं तो आई हैड नॉट लगा के कंप्लीटेड दिस वर्क। सही है कि नहीं है ना? क्या तुम इस काम को कर चुके हो, तो हैड पहले लग जाएगा बाबू, है ना, कि हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट आए, क्या तुम, है ना, तो हैड यू, है ना, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड दिस वर्क, क्या तुम इस काम को कर चुके हो। अगर सवाल करना हो तो हैड लगा दिए, हाँ, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। तुम इस काम को कैसे किया कंप्लीट, है ना, तो जैसे ही कैसे आएगा तो हाउ लगा के, हाउ हैड यू, हाउ हैड यू, है ना, कंप्लीटेड दिस वर्क, है ना, कंप्लीटेड दिस वर्क यहाँ लिख दोगे, हो गया। समझ में आया? हम लोग बोलते हैं कि मैं इस काम को कर चुका हूं, मतलब ये काम डन है, कर चुका हूं, इसका मतलब ये काम डन है। तो आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क, है ना, या तो बोल सकते आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क, मैं होमवर्क को कंप्लीट कर चुका हूं। मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका हूं, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई बोलना है तो माई बोलो, माई होमवर्क, है ना, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका हूं। क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो? हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीटेड कर चुके हो? हाँ, यस आई कंप्लीट, अगर बोलना हो यस आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक। फिर अगर कैसे होमवर्क कंप्लीट किए हो तो हाउ हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, है ना, तो यहाँ ये सेट कर दोगे। ये एग्जांपल समझ में आया बाबू?
सर एग्जाम्पल समझ में? ओके, इरेज करते हैं। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, कंटिन्यूअस टेंस पर देखना बाबू, इसका अफर्मेटिव लिख देते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड लिखोगे। पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर हैड लगता है, हैड के बाद फिर बीन लगता है, फिर बीन अपने बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है। ठीक है, प्रेजेंट में सिर्फ हैज और हैव यहाँ था, फिर बीन भी था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म था। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे, और सिंस या फोर लगा के, सिंस या फोर लगा के क्या रहता है बाबू? टाइम दिया रहता है। क्या दिया रहता है? टाइम दिया रहता है। जल्दी से तुम लोग निगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ, डब्ल्यूएच वर्ड बनाओ। जल्दी से तुम लोग है ना, इंटरोगेटिव बनाओ, निगेटिव बनाओ और डब्ल्यूएच वर्ड बनाओ। सर ये फॉर लिखा है कि फ्रॉम लिखा है? क्या बाबू फोर लिखे हैं, फ्रॉम नहीं लिखे हैं। सिंस या फोर होता है ना, ये सिंस और फोर लगा के फिर टाइम दिया हुआ, प्लस करके टाइम दिया हुआ, सिंस या फोर लगा के टाइम दिया हुआ। सबका हो गया बाबू? Yes, sir. चलो देखना इधर निगेटिव कैसे बनाते हैं। निगेटिव कुछ नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब के बगल में यहाँ डालना है सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बगल में नोट आएगा, उसके बाद फिर बीन आएगा, उसके बाद फिर बीन आएगा बाबू, है ना, प्लस डालो, फिर बीन आया, फिर बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया, फिर फोर्थ फॉर्म के बाद फिर ऑब्जेक्ट आया, है ना, फिर सिंस या फोर लगा के टाइम है तो सिंस या फोर लगा के टाइम दे दिए, सिंस और फोर लगा के टाइम है तो फिर सिंस और फोर लगा के टाइम दे दिए। अब इसे इंटरोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है कि हैड को पहले कर देना, हैड पहले कर दिए, है ना, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा तो फिर सब्जेक्ट डलेगा, है ना, नॉट डालना है तो सब्जेक्ट के बाद डालेंगे, नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं। बीन है तो बीन होगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, है ना, फिर सिंस लगा के टाइम, सिंस या फोर लगा के टाइम दिया हुआ, सिंस या फोर लगा के टाइम देंगे, सिंस या टाइम लगा के फोड़ देंगे। फिर देखना डब्ल्यू एच वर्ड है, बस इसके जो लिखा हुआ है इंटरोगेटिव में उसके पहले सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, सेम टू सेम उसका ना एज इट इज है ना, उसको नीचे कर दो, है ना, हैड है तो हैड हो गया, है ना, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया, बीन है तो बीन हो गया, सही है। उसके बाद फिर देखना वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो फोर्थ फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस है तो सिंस हो गया, फोर लगा के टाइम है तो फोर लगा के टाइम दिया, फोर ईयर टाइम, है ना, फोर ईयर सिंस लगा के टाइम दिया हुआ तो फोर ईयर सिंस लगा के टाइम देंगे। फोर ईयर सिंस लगा के टाइम हो गया, राइट डाउन सबका बाबू। यस सर। अब जो है जैसे हम लोग अभी बनाया, होमवर्क बनाया था प्रेजेंट का, जैसे 3 गो क्वेश्चन बनाया था, उसी प्रकार से फिर जाएगा पास्ट का होमवर्क, है ना, तो पास्ट का वैसे ही एलिमिनेट करोगे, ठीक है सब लोग? Yes, पास्ट sir. का जाएगा तब पास्ट का एलिमिनेट, ऐसे बीच बीच में प्रेजेंट का भी रहेगा क्वेश्चन, है ना, और पास्ट और प्रेजेंट मिलके मिक्सिंग रहेगा क्वेश्चन, सही है। और सबका होमवर्क हम मेरे पास आना चाहिए, है ना, नहीं आएगा बाबू, है ना, उठा बैठी करोगे अगले क्लास में 50-50, क्योंकि नहीं बनाओगे तो तुम्हारे लिए फिर माथा पर बोझ बढ़ता जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही यूजेज में आएंगे ना तो इससे हार्ड यूजेज हो जाता है। अब बताओ कि ये सब नहीं बना पाओगे, स्ट्रक्चर फिर नहीं याद करोगे तो फिर बनेगा फिर नहीं, पहले ही बता देते हैं फिर। चलिए बोला, बना के भेजिएगा बाबू, नंबर सर का व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, सर का नंबर बॉयज गर्ल्स वाले में सेंड कर दिया गया है।